बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की रेसिपी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। वो है हमारे वेजिटेबल के कोफ्ते। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। जो लोग या बच्चे वेजिटेबल खाना सब्ज़ियाँ खाना पसंद नहीं करते, आप उनको ये बना कर दें तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो सब्ज़ियों के कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिए हैं 3 आलू। एक बड़े साइज़ का था और 2 हमने मीडियम साइज़ के लिए हैं। उनको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम अपने इस ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेना है। आलूओं को हमने अच्छे से बॉईल किया हुआ है। तो ये ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। शिमला मिर्च बारीक बारीक चॉप करके हमने वो ली है थोड़ी सी, और एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया, वो ऐड कर दिया है। गाजरें थी, उनको कद्दूकश कर लिया हमने, वो ऐड कर दी है। तो उसमें हरा धनिया जाएगा। अब 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया, वो ऐड कर दिए इसमें। अब इसमें हमने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, उनको इस तरह इनके क्रम्स बना लिए हमने, ब्रेड क्रम्स। तो हम इसमें ऐड कर देंगे बाइंडिंग के लिए, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो। जब हम कोफ्ते बनाएं तो ये इसकी ये डर होता है कि खुल जाएंगे, तो इससे ये होगा इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। और इसमें ऐड कर देना है हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लोर भी हमने इसकी बाइंडिंग के लिए डाला है, ताकि ये अच्छे से आपस में मिल जाए और इसकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाए। तो इस मिक्सचर को सब्जियों के साथ हमने मिक्स कर दिया है। अब स्पाइसेस में हमने सुरख मिर्च ऐड की है 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड कर देना है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हमने लिया है गरम मसाला पाउडर। अब इन सब मसालों के साथ इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। जी हाँ, अब हाथों को अच्छे से धोकर हमने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है, और अब इसके हमने कोफ्ते बनाने हैं। इस तरह हमने इसके कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। तो देखिए कोफ्ते हमारी रेडी हो गए हैं। बाकी के भी हमने रेडी कर लिए हैं। दूसरी तरफ हमने पैन में ऑयल डालकर गरम कर लिया है। तो अब हम अपने कोफ्तों को फ्राई करेंगे। इसमें आराम से हमने कोफ्ते इसके अंदर रख देने हैं, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो सारे कोफ्ते हम इसमें फ्राई कर लेंगे। चम्मच की मदद से इस तरह हिलाते जाएंगे, ताकि इक्वली दोनों साइड पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए ये हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। गोल्डन कलर इनका आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर हमने इसका कर लिया है। अब इनको निकाल लेंगे, और बाकी के जो कोफ्ते हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। कुछ लोग सब्ज़ियां खाना पसंद नहीं करते, अच्छी नहीं लगती हैं उनको वेजिटेबल्स, तो आप ये कोफ्ते बना कर दें उनको, इंशाल्लाह उनको ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये देखिए, ये बाकी के कोफ्ते भी हमने इसको फ्राई कर लिए हैं। अब हम निकाल लेंगे। अच्छे सा गोल्डन कलर इनका भी कर लिया हमने। तो जी हाँ, हमने ये निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इनको हम साइड पे रख देंगे। तो अब हमने कढ़ाई ले ली, उसमें हमने अपना ऑयल ऐड कर दिया है। उसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, और एक खुश्क जो है वो सुरख मिर्च जाएगी। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद मीडियम कटी हुई एक प्याज थी मीडियम साइज़ की, उसको हमने इस तरह चॉप कर लिया था। इसको हमने फ्राई करना है जब तक इसका गोल्डन कलर ना हो जाए। तो उसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें जाएगा टमाटर। एक टमाटर लिया था, उसको इस तरह चॉप कर लिया है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से भूनना है, ताकि अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए हमारी। तो इसमें जाएगा 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें नमक, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। मसाले को अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अगर आपका मसाला भी नीचे लगना शुरू हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, और इसको अच्छे से भून लें।
तो इस पॉइंट पर हमारे टमाटर जो सॉफ्ट हो चुके हैं, इसको हमने चम्मच की मदद से मैश कर लेना है। और हमने 5 टेबल स्पून ली थी दही, वो इसमें ऐड कर दिया है। और जो हमारे कोफ्ते थे फ्राई करके हमने रखे हुए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारा तरीका पसंद आ रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो अब इस पर हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मसाले को हमने इसमें कोफ्तों के साथ मिक्स कर लेना है, इस तरह एहतियात के साथ। इसी के साथ चैनल पर जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके टाइम पर। तो जी हाँ, अब हमने मसालों के साथ इसको मिक्स कर दिया है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें ताकि अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए, बिल्कुल ड्राई ड्राई ना रहे, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी लगा दिया इसमें। तो इसको 1-2 मिनट पकाएंगे। तो ये देखें हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है, हमारी ग्रेवी। तो ये रही फाइनल लुक हमारे सालन की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें फ़ीडबैक दें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखें, दुआ में ज़रूर याद रखा करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।